और पेरिस से धमाकेदार खबर आई है। पहले भी शेट्रू पेरिस से करीब 300 किलोमीटर 260 किलोमीटर दूर है ये, और शेट्रू में मनु भाकर ने जिस तरह से धमाका किया था और उससे भी आगे बढ़ के गोल्ड की वहाँ पे जो कसक रह गई थी, अगर किसी फैंस को, मैं तो वैसे नहीं देखता हूँ, लेकिन गोल्ड की अगर आम भारतीय फैंस को कसक रह गई थी तो वो अवनी लेखरा ने पूरा कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, 2 पोडियम फिनिश एक साथ है। अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, 2 तिरंगा जो है एक साथ ऊपर गया, गोल्ड और ब्रॉन्ज, और दोनों की क्या शानदार कहानियां हैं। अवनी को पहले एक्सीडेंट हुआ था, वो सारी कहानी हम जानते हैं, क्योंकि टोक्यो में भी उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज जीता था, लेकिन यहाँ उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक बार उन्होंने दोहराया है, बैक टू बैक गोल्ड को दोहराना। ये आज तक भारतीय इतिहास में नहीं हुआ किसी भी इंडिविजुअल गेम में, और ये अवनी लेखरा ने करके दिखाया। और दोनों कितनी अलग पर्सनालिटी हैं। वो 22 साल की हैं, मोना 36 साल की हैं, 2 बच्चे हैं उनके, बहुत सारा स्ट्रगल है उनका, पुरानी गन, पुराना व्हील चेयर, 2-3 साल पहले से सरकारी मदद ऑफ कोर्स मिली है उनको, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का उन्होंने जो फाइट किया है, जिस तरह से वो वापस आई और रेंज पे आना अपने आप में कहानी है। और उसके बाद सोने पे सुहागा। तो शूटिंग से जैसे हमें पहले ही दिन उम्मीद कर रहे थे और बार बार एनडीटीवी अपने दर्शकों को बता रहा था, और मोना ने और अवनी ने निराश नहीं किया। मोना तो 3 महीने पहले, 4 महीने पहले हमारी बातचीत हुई थी, और हमने भी भरोसा जताया था दर्शकों को। जी बिल्कुल, हमारी बातचीत हुई थी जब मैंने पैरालंपिक के लिए कोटा जीता था, और आपने उस समय भी मुझे कवर किया था और बहुत अप्रिशिएट किया था, लोगों तक मेरी स्टोरी पहुंचाई थी। और अभी आप वापस से ऑन द स्पॉट हमारे साथ अवेलेबल हैं और हमारी स्टोरी कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक तो ये दर्शक को दिखाइए। सबसे पहली बात है, मोना की कई सारी कहानियां हैं। मोना 36 साल की हैं। जो औरतें ये सोचती हैं कि उनके पास वो अब केवल हाउसवाइफ बन सकती है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। 2 बच्चे हैं, अरवी और अविक, 2 बच्चे हैं, घर को संभालती है, सेक्रेटेरिएट में काम करती हैं। इनका जो ये है व्हील चेयर, सरकार ने बहुत सारी मदद की, लेकिन ये पुराना व्हील चेयर, पुराने गन्स 3 साल पहले शुरू की। बहुत सारी कहानियां हैं मोना की, और ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है पूरे सबके लिए। मोना, मुझे ये पता था कि मेरी मेहनत जो है वो सफल होगी, और मेरे पास जितने साधन उपलब्ध थे मैं उनसे अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाऊंगी, और मैं वो कर सकी, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और आपने वर्ल्ड कप में अवनी जैसी प्लेयर को बीट किया, जो गोल्ड मेडल जीत चुकी है टोक्यो में, इसके बावजूद आपने उनको बीट किया, ये भी बहुत बड़ी बात थी। शायद उसका हौसला यहाँ तक बना रहा। सर, ये गेम ऐसा है कि आपको सिर्फ खुद को और अपने अंदर के डर को बीट करना है। इसमें आप किसी और को बीट नहीं कर सकते। अवनी चैंपियन है, और हम दोनों ने एक साथ कंट्री के लिए एक पोडियम शेयर किया है। ये हमारे देश के लिए बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक हाई प्रेशर और हाई प्रेशर मैच तो था ही, हाई स्कोरिंग मैच था। इसमें क्या करती हैं, जैसे आप बता रही थी, ब्रीदिंग बहुत करना पड़ता है अपने आप प्रेशर को कंट्रोल जो भी हमारी बेसिक टेक्निक है, हमें चाहे हम पर कितना भी प्रेशर हो या माहौल कैसा भी हो, हमें वो अपनी बेसिक टेक्निक को बस पकड़ के रखना है। अगर आपने उस माहौल में खुद को थोड़ा सा भी घबराहट के साथ उस टेक्निक को छोड़ दिया तो यू विल फॉल। और आपके कोच की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, जीवन जी की, लगातार आपके टेक्निक को मानते रहे। बिल्कुल, जीवन सर हमारे साथ कंटिन्यू यहाँ कैंप में अवेलेबल थे, और मेरे जो बेसिक कोच हैं योगेश सर, उनका मैं थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत एफर्ट किए हैं। एक आप बहुत कम लोग जानते हैं कि आपने वॉलीबॉल की भी टीम इंडिया की बनाई है। ये मतलब आप मल्टीपल टैलेंटेड प्लेयर हैं। इसे मैं यूँ कहूँगी कि मेरी खुद की नीड थी कि मैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने परफेक्ट एक गेम ढूंढ रही थी कि मैं कौन से गेम में बेस्ट परफॉर्म करूँगी। हालांकि मैंने जितने गेम खेले मैंने उनमें सब में बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, बट शूटिंग थोड़ा दिल से आ रहा है। अच्छा, ना तो अभी आपको संतोष करने की जरूरत है, ना आपके फैंस का, आपका इवेंट बाकी है। जी बिल्कुल, अभी और 2 इवेंट है, लेकिन मेरा मेजर जो मेन इवेंट था वो यही है, और बाकी देखते हैं उनमें कैसा क्या मैं पहली बार में आप लगातार आपने छक्का मारा है, कमाल की, और आखिरी गेंद पे जो छक्का कहते हैं। मोना, ऐसे ही राइज करते रहिए। क्या आपकी शानदार कहानी है, और आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। आई एम प्राउड कि मैं आपकी पहली स्टोरी टेलीविजन पे कर पाया था। थैंक यू सो मच सर। मैंने अभी इस मैच से पहले तक जब भी जिससे भी बात की है फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, मैंने सबको एक ही चीज़ कही है कि 2-2.5 साल के अंदर पैरालंपिक तक अपने दम पर क्वालिफाई होके पहुंच पाना, ये मेरे लिए मेरा सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट है। और उन सब के बाद
जितने भी हर्डल्स आए, मैंने बच्चों को छोड़ के मैं प्रैक्टिस में रही, या जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस मैंने फेस किए, उन सब के बावजूद मैं अपना परफॉर्मेंस दे सकी, अपना बेस्ट दे सकी और ये मेडल ले सकी। तो ये मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा और अचीवमेंट है मेरी लाइफ आप का। सबके लिए प्रेरणा है, पकड़िए इसको, आप सबके लिए प्रेरणा है, क्योंकि ये अगर लेडी यहाँ तक पहुँच सकती है 36 साल के बाद, तो आप और हमको अपनी मुश्किलों को लेकर रोना कभी भी बंद कर देना चाहिए। ये कुछ भी अचीव करती है, हम सब के लिए इंस्पायरिंग है, पूरी दुनिया के लिए इंस्पायरिंग है, कमाल की कामयाबी है, और आप ऐसे ही राइज करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। तो ये है मोना अग्रवाल, प्रेरणा से भरी कहानी, क्या कमाल की माँ है। और कोई अगर जैसा मैं पहले भी कह रहा था, कोई अगर सोचता है, कोई मदर सोचती हैं कि वो अब हाउसवाइफ ही बनकर रह गई हैं, तो आपको इनसे सबक सीखनी चाहिए। हम सब को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। 36 साल की हैं, 2 बच्चे हैं, सेक्रेटारिएट में काम करना, और क्या नहीं करती हैं, मेहनती हैं, और 3 साल के अंदर इन्होंने किया। और सिर्फ ये नहीं है, कई सारे टैलेंट हैं, अभी इनको आप और भी पदक जीता हुआ देखेंगे। एक कहावत है अंग्रेजी में, अ वर्क वेल बिगन इज हाफ डन। तो शुरुआत शूटर्स ने कर दी है, और ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। तो शटरू में, पेरिस के बाद शटरू में गोलियां लगातार गरज रही हैं। पहले मनु भाकर ने जो जलवा कायम किया था यहाँ, और एक बार यहाँ पे हमारे साथ मोना है, अवनी डोपिंग टेस्ट के लिए गई हुई हैं, और ये सारी पूरी टीम है। एक टीम के बगैर कभी भी कोई अकेला खिलाड़ी नहीं जीतता है, यूएस की मिसाल है। और मोना की कई सारी कहानियां मैं एनडीटीवी के दर्शकों को बताऊंगा। एनडीटीवी अकेला चैनल है जो यहाँ पे आया है, क्योंकि हम इस तरह के स्पोर्ट्स को लगातार कवर करते रहते हैं। इस तरह को मोना भी बताएंगी। सबसे पहले मोना, आपका रिएक्शन, आज आप सुपरस्टार हैं। फीलिंग प्राउड सर कि मैं पहली बार पैरालंपिक में पार्टिसिपेट कर सकी और पहली बार में मैं मेडल अचीव कर सकी। पहली बार में कहते हैं अट्ठा मारा आपने, छक्का नहीं अट्ठा मारा है। स्टेडियम के बाहर गिनता सर इट वाज 10.9 जिससे मैं ऊपर आई थी। और सर देवेंद्र भाई, आपको मैंने कवर किया 2004 2016 में, आपने 2 बार गोल्ड जीता, फिर एक मेडल जीता, और उसके बाद अब प्रेसिडेंट हैं आप, तो लकी मैस्कट बन गए इन लोगों के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं, हमारे बीच में मोना है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, अवनी अभी डोपिंग टेस्ट हो रहा है, और पूरा हम यहाँ पे शूटिंग रेंज में सभी टीम है हमारे साथ। और मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ उनकी दुआओं से। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने आने से पहले तक कहा था कि गोल्ड तो हम जीतेंगे, और पहले दिन जीतेंगे। ये जो दम है, ये कैसे आया? देखिए, हमें पूरा पता है हमारे खिलाड़ियों के अंदर कितना दम है। कॉन्फिडेंस आप है, तो खुद गोल्ड मेडल जीतना और आप आगे आगे देखता जाइए। पेरिस में हम इतिहास रच रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं, यहाँ से इतिहास बना के जाएंगे हम। बिल्कुल सर। बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरी टीम को, शूटिंग टीम को, और जितने भी कोच और एस्कॉट यहाँ पे लगे हैं उनकी पहली मैं बधाई देता हूँ। और पूरी भारतवासियों को एक बहुत बड़ा एक पर्व जैसा लगता है, नहीं, इट्स अ फेस्टिवल फॉर अस। जीवन सर, आपको रोना नहीं है, मैं तो आपको जीवन कोच है। एक कोच की मतलब जो खुशी होती है वो आंसुओं से भी निकलती है, और जो इमोशन होते हैं वो हम इंडियंस में बहुत ही होते हैं। सो ये हमारे देशवासियों के लिए मोना का तो सबसे बड़ा, जीवन जी का सबसे बड़ा दिन है। बिल्कुल 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 हमारे ये है मोना और इनकी पूरी टीम है। हम अगर आप लोग कोई मोना के बारे में छोटा यस, मोना दी बहुत 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 मेहनती है, बहुत ज्यादा। और क्वालिटी मोना का बहुत दिन से इसने मेहनत कर रखी थी, बहुत तगड़ी मेहनत चल रही थी, और हमारा पीछे से पूरा जोर था। मोना के लिए कोई कमेंट? मोना एक मिसाल बन चुकी हैं, और इन्होंने कठिनाइयों को दूर इनकी जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है। मैंने आपको बता तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो शूटिंग की टेक्निकल टीम है, नौटियाल जी से शुरू होकर विवेक सैनी और जो अपने कोच जो हैं, उन लोगों ने बहुत ये शूटिंग की पूरी टीम है। और एक दर्शकों के लिए कुछ छोटा सा मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारी इस टीम की भारत सरकार ने जो हेल्प की है वो लाजवाब की है। और जो शूटिंग की हमारी टीम है, एज ए पीसीआई प्रेसिडेंट में उन सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मोना, एक मैसेज दर्शकों के लिए, एनडीटीवी के दर्शकों के लिए। एनडीटीवी आपको सबसे पहले कवर करता है। थैंक यू एनडीटीवी, मुझे पहले भी आपने कवर किया है, और इस बार वापस आप ऑन द स्पॉट अवेलेबल हुए हमें कवर करने के लिए। थैंक यू सो मच हमारी स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये मोना खुद सर्टिफिकेट दे रही है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन दर्शकों का बेहद बेहद शुक्रिया। इस तरह की स्टोरी देखते हैं, सराहते हैं, तभी एनडीटीवी की टीम यहाँ पहुंचती है। और बहुत बड़ा मेडल है, 2 लगातार पोडियम पे। और ब्रेकिंग न्यूज है, 3 जीत चुके हैं हम, 3 जीत चुके हैं। ये प्रेसिडेंट दे रहे हैं, 3 मेडल जीत चुके हैं। तो इसके साथ ही मेडल आता तो मेरे पास मोबाइल में मैसेज बजता है। बिल्कुल। कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।
जयपुर की जय जयकार है। जयपुर की दो लड़कियों ने धमाल मचाया है, पोडियम फिनिश किया है, 2 तिरंगा ऊपर गया है, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल के लिए राष्ट्रगान बजा है। पिछले ओलंपिक्स में नहीं बज पाया था। और एबल्ड बॉडी हो या डिसेबल्ड बॉडीज, एनडीटीवी की हमेशा कोशिश रहती है जो हुनरमंद खिलाड़ी हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आगे लाएं। जो हमारी कोशिश रही है। हमारे संवाददाता इस समय वीरेंद्र शेखावत मोना के घर पे हैं। मोना, आपके उनके दोनों बच्चों से और बाकी घर वालों से बातचीत हुई है, अबरी अविक से या घर वालों से? क्या माहौल है वहाँ का? मैं तो केवल शोर ही सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त मोना अग्रवाल के घर में हूँ। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं और जो इनकी खुशियां हैं परिवार की, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मोना अग्रवाल ने 2 साल की एक कह सकते हैं कठिन जो एक परीक्षा है वो पास की है, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं। उनकी जो मदर इन लॉ है वो विक्ट्री का साइन करते हुए दिखाई दे रहे, और उनके जो दोनों बच्चे हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मोना अग्रवाल है वो लगातार अपनी जो कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करती थी, लेकिन इन बच्चों को जिस तरीके से दादी ने अपने जो कह सकते हैं कि प्यार के अंदर उन्होंने जो कह सकते हैं कि उन्हें पाल पोस के कह सकते बड़ा किया। उनके पति भी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि जब उनसे मैं बात कर रहा था उन्होंने एक चीज बताई थी मेरे को कि उनकी लव मैरिज है मोना अग्रवाल की, और उनके पति हैं उनसे। सर, कैसे ये स्टोरी स्टार्ट हुई? आप हम एक खेल इवेंट के दौरान एसएमएस स्टेडियम में मिले थे 2017 में, तो एक दूसरे को थोड़ा काफ़ी पसंद आई। फिर घर वालों से बात करी तो उन लोगों ने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर लव कम अरेंज मैरिज कह सकते हैं आप इसको। जैसे मोना जी हैं वो मूलतः सीकर से आती हैं, और जिस तरीके से देखा जाता है कि पहले वो अन्य गेम्स के अंदर वो अपना जो कह सकते हैं कि टाइम दे रही थी, लेकिन फिर 2021 के अंदर वो इस गेम के अंदर आते हैं। 2022 से ही स्टार्टिंग है उनकी शूटिंग में, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एथलेटिक्स किया, पावर लिफ्टिंग करी, और सिटिंग वॉलीबॉल की तो फाउंडर प्लेयर हैं वो इंडिया की। पूरे इंडिया में घूम घूम के उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में गर्ल्स की टीम बनाई है। और इसके साथ ही जब उनको ये लगा कि अब मुझे इंडिया, आपका भी बड़ा योगदान रहा है इसमें। देखिए जी, परिवार में तो सबको साथ मिलकर चलना पड़ता है, एक दूसरे की को समझना पड़ता है, तभी बच्चों को देखना पड़ता है। मैं और पूरा परिवार बच्चों को देखते हैं, वो खेल रही है, उसको फ्री तभी हो पाती है। और आज ओलंपिक में ये जो नाम किया है, ये घर परिवार और समाज में जो नाम हुआ है, ये नहीं हो पाता अगर हम उसको फ्री नहीं छोड़ते तो। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से उनके पति ने भी कहा कि परिवार के लिए काफ़ी गौरव वाला वो पल है, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी मैं, और भी हैं उनकी मदर इन लॉ, उनसे भी मैं बात करूँगा। क्या कुछ कहेंगे? आपकी बहू मेडल लेके आई है देश के लिए। वो देश के लिए खूब खुश हैं, और देश भी खुश है, खूब तरक्की करो, और हम खूब बढ़िया खुश हैं मेडल ले। एक चीज़ बताइए माँ जी, आप जिस तरीके से बच्चों को पूरे तरीके से अपना टाइम देते थे, लेकिन वो तो अपनी प्रैक्टिस में बिजी रहते थे, कैसे बच्चों के लिए टाइम निकालती थी? बच्चों के लिए भाई ऊपर को दूध पियाऊँ खूब, और नुआ धुआ कर अपना खूब अच्छा रखा से बच्चा ने। पेरिस से जब ये खुशी की खबर आई, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, खूब खुश हैं। अगला क्या है? तो देखिए जिस तरीके से ओलंपिक के अंदर जो राजस्थान प्रदेश की जो 2 बेटियां हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। उनकी देवरानी भी है, उनसे भी मैं बात करूंगा। क्या कुछ कहेंगे? आपकी देवरानी ने काफी बड़ा कह सकते हैं कि एक तपस्या के बाद देश का नाम रोशन किया है, और आप लोग भी ये सोच रहे थे कि हाँ मेडल लेके हाँ, हम बस यही प्रार्थना करते थे कि मेडल लेके आई। अगर इतनी तपस्या कर रही है, अपने बच्चों को, परिवार को, पति को, सबको छोड़ रखा है, तो कुछ तो हासिल करे। तो हमारे लिए खूब अच्छी गर्व की बात है, खुशी की बात है कि उन्होंने मेडल जीता, हमारा नाम रोशन किया। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि ये इनके मोना जी के बच्चा है, और दूसरी बच्ची है ये है। आपकी मम्मी ने मेडल जीता है, क्या कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अभी कहाँ पे देखा मम्मी को? देखा अभी टीवी पे। अच्छा, टीवी पे देखा, बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे? आप क्या लगते हैं मोना जी? देखो, मोना ने केवल हमारे परिवार और हमारे राज्य के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात की है, और हम उसको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। यहीं से पूरे दिन भर आज हम टीवी के सामने बैठ करके उसका मैच देख रहे थे, और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो भारत के लिए मेडल लेकर के आए, और हमारी आकांक्षाओं पर पूर्णतया उसने
अपना प्रदर्शन उतारा है। इसके लिए मैं मोना को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो देश, अपने समाज और अपने परिवार का नाम किया है, इसके लिए वो बधाई की पात्र है। बिल्कुल, देखिए मैं उनके पति हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि काफ़ी एक तपस्या थी, लंबी इंतज़ार था, जब वो यहाँ से गई तब आपसे बातचीत हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? मतलब उन्होंने कहा कि अभी मैं जा रही हूँ लेकिन वापस खाली हाथ नहीं आऊँगी, मैं मेडल लेकर ही आऊँगी। और जब वो अपने ग्राउंड में उतर रही थी तब बात हुई थी आपकी? नहीं जी, तब बात नहीं हो पाई क्योंकि डिस्टर्ब करना मैंने उचित नहीं। जीतने के बाद बात हुई? अभी तो इंटरव्यू इतनी चल रही है कि अभी भी बात नहीं हो पा रही है। अब बात करेंगे, अब फुर्सत मिलेगी तब। न्यूज़ चैनल्स वाले इतने आगे कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एनडीटीवी पेरिस से मोना जी का भी इंटरव्यू आपने देखा, आपके लिए भी, क्योंकि एनडीटीवी हर वो खेल दिखाता है जो आम लोगों से जुड़ा हो। युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? जिस तरीके से एक साधारण से परिवार से मोना जी निकलते हैं और फिर बाद में देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, क्या कुछ? मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जब हम या मोना डिसेबल होकर के इस मुकाम पर पहुँची हैं, उन्होंने पैरालंपिक में मेडल लिया है, तो जो एबल लोग हैं, फिजिकली फिट हैं, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहिए और इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि जब ये कर सकती है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अभी 2 और उनके टूर्नामेंट। हाँ जी, अभी 2 टूर्नामेंट हैं, एक 3 तारीख को, एक 5 तारीख को। तो उसमें भी क्या उम्मीद है? उम्मीद पूरी है जी, गोल्ड मेडल की है संभावना तो। लेकिन अवनी जी भी हैं, उनके साथ थी, तो एक बार तो उनको भी पीछे छोड़ दिया था। वर्ल्ड कप में अवनी को पीछे भी छोड़ा है मोना ने। लेकिन ये थैंक यू सो मच, आपने पूरे परिवार से बातचीत की और राजस्थान में जयपुर की जय जयकार हो रही है। और जो दोनों लड़कियां हैं, अवनी का भी उतना ही बड़ा है। अवनी की मदर से मैं मिला थोड़ी देर पहले और मोना के कोच, और मोना को आपने तो देखा ही। अवनी भी बहुत खुश है। फिलहाल वो डोप टेस्ट के लिए गई हैं, लेकिन उनकी बातचीत हम ज़रूर आप दर्शकों तक पहुँचाएंगे। और जैसा वीरेंद्र शेखावत कह रहे थे कि हम उन सभी खिलाड़ियों को कवर करते हैं जो हुनरमंद हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं और जो देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हम सिर्फ पदक या स्टार्स के पीछे नहीं भागते, हम स्टार्स क्रिएट भी करते हैं। एनडीटीवी की ये हमेशा से खासियत रही है। इन दोनों स्टार्स से आपको रूबरू करवाते हैं। मोना से आपने बातचीत सुनी है, अवनी से थोड़ी देर बातचीत सुनवाएंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। तो बिल्कुल आपने मोना की कहानी सुनी, लेकिन यहाँ एक और गोल्डन गर्ल जिसने टोक्यो में भी गोल्ड जीता, 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज जीता, तो 2 मेडल वहाँ जीता था और बैक टू बैक गोल्ड जीतना अपने आप में उन्होंने इतिहास रचा है। और यहाँ भी लास्ट शॉट तक ये मुकाबला चलता रहा, बहुत ही टेंशन, हाई टेंशन। लेकिन इसके बावजूद अवनी की जो ट्रेनिंग है वो माननी पड़ेगी। हालांकि वो लगातार टॉप कर रही थी, बीच में एक शॉट उनका गड़बड़ हुआ था और तो वो दूसरे नंबर पर आई थी। लेकिन और मोना नीचे से ऊपर आई, मतलब 5वें 6ठे नंबर से ऊपर तक आना बहुत बड़ी बात है। दोनों लड़कियों ने कमाल की कहानियाँ लिखी हैं और इंस्पायर करने वाली कहानियाँ लिखी हैं। अवनी का फिलहाल डोप टेस्ट चल रहा है, जब वो डोप टेस्ट से आएंगी हम एनडीटीवी के दर्शकों को उनसे बातचीत ज़रूर सुनवाएंगे। उनकी कोच सुमा शेरूर हैं और वो भी, उनके लिए भी मेरी पुरानी दोस्त हैं, उन्होंने भी शानदार उनके लिए कामयाबी रही है और मैंने उन दोनों से बातें भी की। काफ़ी खुश है ज़ाहिर तौर पे और कमाल की कामयाबी है। लेकिन ये सिलसिला उनका रुका नहीं है, कई सारे इवेंट्स हैं जहाँ वो और पदक जीतेंगी और भारतीयों का मान बढ़ाएंगे। भारतीय जो फैंस हैं, भारतीय जो खिलाड़ी हैं, खेल प्रेमी हैं, उन सब का मान बढ़ेगा। बड़ा कांटे की टक्कर थी। जिस तरह की कामयाबी मिली है, लगातार दूसरे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात। इस तरह की उम्मीद थी क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज थे इस बार अवनी के साथ। बिल्कुल, उसकी जो तैयारियां थी, वो जो ओलंपिक में भाग लेने वाले अन्य खिलाड़ियों के समकक्ष थी, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि वो मेडल जीतेगी। कैसे मनोबल बढ़ाया, क्योंकि एक बहुत टफ रहता है पूरा ये कंपटीशन जो है, अपने आप में मानसिक रूप से बहुत मुश्किल चैलेंज। जब अवनी गई ओलंपिक के लिए तो क्या मैसेज दिया आपने? मैंने जो उसको ये मैसेज दिया कि एक रामचरितमानस की चौपाई है जिसमें हनुमान जी को शक्तियाँ याद दिलाने की बात कही गई है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम
पाई ही।